समय और कार्य को पढ़ने से पहले हम छोटा छोटा कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। बेसिक बात तो सीखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। आप जान लीजिए टाइम एंड वर्क में काम कैसे होता है। टाइम एंड वर्क में काम करने वाला, टाइम मतलब समय, काम मतलब कार्य मतलब काम, यानी समय पूछ सकता है या काम पूछ सकता है। काम से ए और बी का रेशियो मान लीजिए आपको दिया जाए 2:3, ठीक है। उसके बाद एक रेशियो दे दिया गया B/C का रेशियो 4:5। तो आपसे पूछ दिया गया कि A/B/C क्या होगा। रेशियो का ई वाला टर्म आपको आना चाहिए, टाइम एंड वर्क एकदम पानी पानी हो जाएगा। सुनिए, यहां ABC का रेशियो पूछा गया तो A/B/C हो गया। यहां पर देखिए A और B पहला रेशियो है 2:3 का, B और C का रेशियो है 4:5 का। मेरे दोस्त देखो क्या करना है, कैसे इसको बैलेंस करना होता है। ये देखो पहला तल्ला दूसरा तल्ला मकान है, तो दूसरा का तल्ला से पहला तल्ला पर आओगे तो सीढ़ी से ना आओगे, डायरेक्ट आओगे कि गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो देखो 3×5=15 यहां लिख दीजिए, अनुपात दे दीजिए। अब 3×4 12, अभी अनुपात है तो अनुपात। लेकिन 2 से डायरेक्ट नीचे अंडरग्राउंड में ना कूद जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। 2 से 2×4 8, यही रेशियो हुआ 8/12/15 का। बात आया समझ में? अगर ये बात समझ में आपको आ गया है तो एक बात और समझा दीजिए मुझे। आप मुझे समझाएंगे, क्या समझाएंगे जानते हैं? आप समझाएंगे कि A/B बराबर, अगर मैंने दे दिया 5:3 और आपको दे दिया कि B/C बराबर 7:11, तो हमसे पूछ लिया जाए कि ABC का रेशियो क्या होगा। क्या मेरे सभी प्यारे छात्र बना पाएंगे? हाँ सर, ABC पूछा है तो डायरेक्ट हम ABC लिख लेते हैं, A, B और C लिख लेते हैं। A का मान है पहले 5 तो B का मान है 3, इतना बात है। B और C में B का मान 7 और C का मान 11, तब B के अगला मान नीचे लिख दिए 7 और फिर 11, 7 11। अब क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और नीचे है ग्राउंड, नीचे आना है अंडरग्राउंड में। तो ऐसे आइएगा 3 × 11, 11 तिहाई 33। अब क्या करना है, अनुपात दे देना है। अब 3×7 21, अब क्या सीधे 5 लिखोगे? ना 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 ना, 5×7 35, यही रेशियो हुआ। कहने का मतलब कोई अगर राशि बांटना है तो उस राशि में हिस्सा A का 35 तो B का 21 और C का 33, ऐसे होगा। अगर मान लो ये 35 रुपया कमाया तो ये 21 रुपया, 33 रुपया। अगर काम है तो 35 काम किया तो 21 काम किया, 33 काम किया, यह बात हुआ। अगर कोई संख्या से तीनों कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। आया बात समझ में? ये बात समझ में आ गया ना, तो एगो बात और समझना जरूरी है। आपको कहेगा A का 2 गुना, B का 3 गुना, C का 5 गुना आपस में बराबर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि A/B/C का रेशियो क्या होगा। यह बात आपको टाइम एंड वर्क में इस टर्म का यूज होते रहता है। मेरे दोस्त अगर ऐसा है तो आप तरीका लगा सकते हो एलसीएम। देखो 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, बस एलसीएम ले लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 5 हो गया 30। अब बताइए 2 से 30 को कितनी बार में काट दोगे? 15 बार में, तो यहां 15 लिख लो। अब B का मान निकालना है, तब B का मान आते हैं, B के साथ 3 है, 3 से 30 को काटोगे कितना बार में? 10 बार में, तो यहां 10 हो जाएगा। C का मान 5 6 के 30 तो 6 हो जाएगा। यही हो गया ABC का हिस्सा का रेशियो कि A का 15 तो B का 10 और C का 6। अगर ये 15 काम करेगा तो 10 काम करेगा, ये 6 काम करेगा। अगर कोई रुपया को बांटेगा तो 15 रुपया लेगा, 10 रुपया लेगा, 6 रुपया। काहे कि कोई भी व्यक्ति हिस्सा उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में वह काम करता है। जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसा लेगा, जो कम काम करेगा कम पैसा लेगा, जो सबसे कम काम करेगा वो सबसे कम पैसा लेगा। यही तो नियम भी होना चाहिए। अगर इस रूल को कोई तोड़ता है तो बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की मजदूरी उसके मेहनत के हिसाब से मिलना ही चाहिए, उसके काम के हिसाब से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको आप दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं। एक ढकिया नियम हम आपको देहाती नियम बता देते हैं। अभी हम बोले हैं देहतिया खीरा खिलाओ, उसी तरीके से देहतिया यहां पर एक फॉर्मूला याद आ गया। तो सुनिए, जब भी कह देगा A का 2 गुना, B का 3 गुना, C का 5 गुना आपस में बराबर है, ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, अरे डिजिट अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही डिजिट रहे, अंक यही रहे, जरूरी नहीं है। A का मान निकालना है ना, तो A वाला वैल्यू ढको, यहां ढक दिए
3 पचे 15। लो बी का मान निकालना है तो बी के ढको, 2 पचे 10। और जिसका निकालना है उसी को ढकना है। अब निकालना है सी का, तो सी वाला ढक दिए और 2 तिहाई 6 आ गया ना, वही रेशियो 15 10 6 का रेशियो। कंफर्म हो गए। तो मुझे एक, ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मुझे बताइए, अगर मैंने ये कहा कि ए का 3 गुना काम, बी के 5 गुना काम, मैंने ये कह दिया कि बी के 5 गुना काम और सी के 7 गुना काम आपस में बराबर है, तो ए बी सी के काम का रेशियो क्या होगा? ए बी सी के काम का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर ढक ढकिया नियम लग जाएगा जब इस तरह से में करके देगा। तो यहां करेंगे इसको ढका, 5 सत्ते 35। बोलिए बी का निकालना है, बी वाला ढक दिए 3 सत्ते 21। अरे सी का निकालना है, सी को ढके 3 पचे 15। कोई एक संख्या से कटे तो काट देना, नहीं कटे तो रहने देना, यही तो रेशियो होगा। टाइम एंड वर्क में इतना ज्ञान आपको होना जरूरी है रेशियो का। अब आते हैं, देखिए आगे मैं बात यह कर रहा था कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो आपको फटाक से करना है, एलसीएम लेकर यूनिट में काम की मात्रा देख लेनी है कि कितने यूनिट काम है। तो 20 15 और 12 का एलसीएम, बड़का संख्या 20, 20 दूना 40 को ना काटेगा 15, 20 तिहाई 60 को सब काट देगा, यानी कि 60 यूनिट काम है। ये 60 यूनिट काम है, समझ लीजिए कि 60 काम करना है। 60 काम करना है तो 20 तिहाई 60 डेली 3 काम करता है ए। अरे 60 काम करने में 15 दिन लगा तो 15 चौके 60, 4 काम डेली। 12 दिन में 60 काम तो डेली किया 5 काम। आया बात समझ में? अगर मान लीजिए इनकी क्षमता की रेशियो जाननी होती तो 3 4 5 हो गया इनके काम करने की क्षमता, यही क्षमता हुआ। सवाल कहता है कि 60 काम करने में कितना समय लग जाएगा? पूरा काम करने का मतलब जितना यूनिट काम है उतना काम। तो ये 60 काम करवाना है तो 3 4 7 और 5 12 काम तो डेली कर सकता है। 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया किसका किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी प्लस सी का 5 दिन आंसर हुआ। आया बात समझ में? अब दोस्तों एक बात बताओ, यहीं पर कहता कि ए और सी अकेले यह काम कितना दिन में कर देगा? ए और सी कितना दिन में कर देगा? तो काम तो 60 गो है, ए और सी से करवाना है तो ए और सी का 3 और 5 8 से भाग लगाना होगा। 4 से काटे 15 बार में, 4 से काटे 2 बार में, 7.5 दिन हुआ मेरे भाई, 7.5 दिन हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि जरा बताइए ना बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बी और सी तो काम तो 60 गो है, बी और सी से करवाना है 4 5 9 काम डेली करेगा। 3 से काटा ऊपर 20 बार में, 3 से काटा 3 बार में, यानी 6.2/3 दिन लगेगा अगर बी और सी करेगा। किसी का भी पूछ लेगा तो ऐसे सवाल बन जाएगा। मान लीजिए आपको पूछ देता कि उनके काम करने की क्षमता क्या है, आपसे पूछ देता उनके काम करने की क्षमता क्या है, तो इनका इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी यानी क्षमता, क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3 4 5। क्या रेशियो हो जाएगा? 3 4 और 5, 5 4 9 3 12। अब हो सकता है इसमें कह देगा कि टोटल रुपया, मान लीजिए टोटल रुपया 3600 है, 3600 रुपया को बांटना है, 3600 ही तीनों का है। सवाल ऐसा हो सकता है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, रुक जाओ। 3600 रुपया है, 3600 रुपया है, उसमें पूछ देगा कि ए का मान क्या होगा या बी का क्या होगा या सी का क्या होगा। तो 3600 टोटल है, 3600 टोटल है, 3600 को टोटल से भाग दीजिए, 5 4 9 3 12, टोटल को टोटल से भाग, और ए का मान निकालना है तो ए के मान से गुना कर लीजिए, ए का हिस्सा निकल जाएगा 12 तिहाई 3600, 300 बार में, यानी कि हो गया 3 तिहाई 900, 900 रुपया उसमें ए का होगा। अगर आपको बी का निकालना होता तो 4 से गुना 4 तिहाई 1200, सी का निकालना होता 5 से गुना तो 5 तिहाई 1500 होता। टोटल को टोटल से ही भाग देना है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं खाते खाते, ठीक है? अब बताइए वो बात, मान लीजिए ए कोई काम करता है, यहां पर रे चाट मसाला कल्ला छीट दिया रे पगला।
ए 20 दिन में करता है अकेला और ए और बी दोनों मिल जाता है तो ये काम होता है 15 दिन में। तो कह सकता है कि बताइए कि वह काम को बी अकेले कितने दिन में कर देगा। तब 20 दिन और 15 दिन का एलसीएम कितना होगा? 20-15 का एलसीएम हुआ 60। अब देखिए यहां पर 20-23 60 डेली 3 काम, 15-4 60 डेली 4 काम। अब यहां पर गौर करिएगा, ए अकेला डेली 3 काम करेगा, ए और बी मिलकर डेली 4 काम करेगा, तब बी अकेला कितना काम किया? दोनों मिलकर 4 काम, ए अकेले 3 काम, तो 4 में से 3 घटा देंगे तब बी के डेली 1 काम ना हो गया। बी डेली 1 काम करता है। इस 60 गो काम करवाना है बी से। मान लीजिए पूछ दे कि बी अकेले वह काम कितने दिन में कर देगा। इस 60 काम बी से करवाना है, बी डेली 1 काम करता है तो 60 दिन न लग जाएगा जी 60 काम करने में। ये बात आया समझ में? बहुत सिंपल बात है। इतना ही नहीं, एगो बात सुनिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। कंठा में लगता है चाट मसाला। कहे ए और बी कोई काम 12 दिन में कर सकता है। बी और सी वही काम कर देगा 15 दिन में, 15 दिन में, और सी और ए मिलेगा वही काम कर देगा 20 दिन में। तो अब देखिए जरा, इसका भी एलसीएम लीजिए। काम यूनिट में पता चल गया कितना यूनिट काम हुआ, कितना यूनिट काम। अगर इसका एलसीएम लेते हैं 12, 15, 20 का, तब 20 दूना 40 नहीं कटेगा 15 से, 20-23 60, 60 काम। इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार लिखता हूं कि इतना यूनिट काम हुआ। रियल नहीं है कि 60 गो काम होगा, लेकिन 60 यूनिट अगर काम होगा तो 12 दिन में 60 यूनिट तो डेली करेगा 5 काम, डेली करेगा 5 काम। 15 दिन में 60 काम तो डेली 4 काम, 20 दिन में 60 काम तो 20-23 60 काम। ए बी सी अलग नहीं, ए और बी मिलके करेगा तो 5 काम डेली करेगा। बी और सी मिलकर करेगा तो 15 दिन में 4 काम डेली करते हुए 60 काम कर पाएगा। यानी बी और सी डेली 4 काम, सी और ए डेली करेगा 3 काम। अब बताइए, ए और बी का 1 दिन का 5 काम, बी और सी का 4 काम, सी और ए का 3 काम। आप देखिए तो 2 बार ए 2 बार बी है, 2 बार ए है और 2 बार सी है। तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ऐसा है ना जी। इस सब का काम हुआ 5 4 9 9 3 12। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 कॉमन ले लेते इसमें, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा। अरे 2 बार सब है, 2 कॉमन हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी रे भैया। अब 2 से 12 कटा 6 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो काम हुआ ये हुआ 6 यूनिट काम। कितना यूनिट काम? 6 यूनिट काम। अब आपसे पूछा दिया जाए कि ए को अकेले यह काम करने में कितना दिन लगेगा। काम 60 गो काम है, इस 60 यूनिट काम ए से करवाना है। पहली बात कि ए का अकेले क्षमता पता होना चाहिए ना, ए का अकेले क्षमता पता होना चाहिए। 6 यूनिट काम तो तीनों मिलकर करता है। ए का निकालने के लिए इसमें से बी और सी का माइनस करना होगा। बी और सी डेली 4 काम करता है, 4 कम कर लीजिए, यानी 6 में से 4 कम कर लीजिए, 2 यूनिट काम। ये 2 यूनिट काम कौन करता है डेली? ए करता है। 60 यूनिट करवाना है, 2 यूनिट डेली करता है तो 30 दिन लगेगा। 30 दिन लगेगा किसको? ए को। यही काम करने में ए को 30 दिन लगेगा। बी को यही काम करने में कितना दिन लगेगा? यही 60 काम करने में बी को कितना दिन लगेगा? तो तीनों का काम है, सुनिए यहां सीखिए, तीनों का काम है 6 यूनिट। आपको बी का निकालना है, तो बी का लाने के लिए ए और सी घटाना होगा। तो ए और सी डेली करता है 3 काम, 6 में से 3 घटा दीजिए, 6 में से 3 घटा दीजिए, यह हो गया बी के डेली का काम 3 काम। 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिएगा, 20 दिन लगेगा बी को अकेले। सी को अकेले कितना दिन लगेगा? तो यही 60 काम कर, माइनस था, 60 काम करवाना है। अब सी का, तो सी का अगर यूनिट जानना है तो तीनों के काम में से ए बी का काम घटाना होगा। ए बी का काम है 5, 6 में से 5 घटेगा 1, अरे 6 में से 5 घटेगा 1 यूनिट डेली, तो 60 काम करेगा, 60 काम करेगा। बताए समझ में? सॉरी 60 दिन लगेगा इस 60 काम करने में। हाँ दिन ठीक तो लिखे हैं, 60 दिन लगेगा। ए को लगेगा 30 दिन,
बी को लगेगा 20 दिन, सी को लगेगा 60 दिन। ये बात आया समझ में? और यहां पर एक बात और हम आपको सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं जानते हैं? अगर आपसे पूछ देता सीधे सवाल में, ये सब बात ना पूछ के अलबल आपसे पूछ देता, बताओ कि ए और बी को लगता है काम करने में 12 दिन, बी और सी के 15 दिन, सी और ए को 20 दिन, तो सबसे कम किसको लगेगा इस काम को करने में? तो वैसे तो आपको आया ए का आंसर 30 दिन। तो एक काम करिए, 30 दिन सबसे कम, तो सबसे कम में क्या करना होगा? सबसे कम में क्या करना होगा? सबसे कम नहीं, 20 दिन, बी का है ना, बी है, 30 से छोटा बी है 20, तो कम वाला निकालना है। तो सबसे छोटा वाला दोनों नंबर आपको देखना है। सबसे छोटा वाला 12, 15 और 20 में दो गो छोटका 12, 15, ई दोनों वाला में देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है? बी, यानी बी को सबसे कम लगेगा, बी को सबसे कम लगेगा। सबसे ज्यादा किसको लगेगा? तो सबसे ज्यादा देखिए दो गो बड़का नंबर लेके 15 और 20, दो गो बड़ा नंबर है इसमें, 12, 15, 20 में 15, 20 बड़ा, तो इसमें देखिए कॉमन कौन? सी को लगेगा सबसे ज्यादा टाइम, सबसे अधिक टाइम सी को लगेगा। यानी सवाल बिना बनाए हुए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो एग्जाम में, फेंक के मारो एकदम एग्जामिनर के मुंह पर। देखो अभी हम तुमको समझाते हैं। मान लो कहीं सवाल ऐसे दे दिया जाएगा कि ए और बी किसी काम को 45 दिन में करता है। कितना दिन में? 45 दिन में। बी और सी वही काम को करता है 30 दिन में, 30 दिन में। सी और ए वही काम को करता है मान लीजिए 40 दिन में। तो सवाल कह देगा सबसे अधिक समय किसको लगेगा? अरे बाबू, ऐसे होता है पढ़ाई। सबसे अधिक पूछा गया, क्या पूछा गया? सबसे अधिक किसको लगेगा? किसको लगेगा? सबसे अधिक किसको लगेगा? सबसे अधिक किसको लगेगा? सुनिए, तो सबसे अधिक पूछा जाए ना, तो दो गो बड़का नंबर देखना है। दो गो बड़का नंबर 45 और 40 है, ये तीनों नंबर में से। तो 45 और 40 वाला में कॉमन कौन व्यक्ति है? कॉमन कौन व्यक्ति है? ए इधर भी है, ए इधर भी है, यानी सबसे अधिक समय जो लगेगा वो ए को लगेगा। और सबसे कम समय किसको लगेगा? आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम किसको लगेगा? रुको रुको रुको, सबसे कम समय, सबसे कम समय, सबसे कम समय किसको लगेगा? तो इन दोनों में सबसे छोटका दूगो नंबर देखना। दोनों ये 3 नंबर है ना, छोटा दूगो, तो दूगो छोटा 30 और 40 है। 30 और 40 वाला में कॉमन कौन है? यहां सी है, यहां भी सी है, यानी सबसे कम समय सी को लगेगा, सबसे अधिक समय ए को लगेगा। और न सबसे कम और न सबसे अधिक की बात होगा तो उसमें बी हो जाएगा। इस सवाल को डायरेक्ट देखकर आंसर मार सकते हैं। आया बात समझ में? आइए, बहुत बढ़िया। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो जानते हैं आप सब बात समझ गए, आप टोटले बात समझ गए हैं। एगो बात बताते हैं हम आपको। अब बताइए, आपसे कह दें कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगना है, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। ए की क्षमता बी से दुगना है। अब जरा सोच के देखो कि बी को कोई काम करने में 40 दिन लगता है, तो पूछ दे कि ए को कितना दिन लगेगा, तो आप क्या कहोगे? रुकिए, बी को 40 दिन लगा। अरे बी डेली एक काम करता है, एक काम डेली करता है तो 40 दिन लगता है, यानी कुल काम 40 गो हो गया। कुल काम की मात्रा होगा, देखो एक दिन में एक काम था, 40 दिन में कितना काम? 40 काम, 40 गुना 1 40 से हुआ, ये टोटल काम हुआ 40 काम। कहता है बी को कितना दिन लगेगा, तो बी डेली 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे दीजिए, बी का समय निकल जाएगा। 2 से 40 को 20 बार में काट दीजिए, यानी 20 दिन लग जाएगा। यानी बी को कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं खीरा भी खा लेता हूं, पानी पानी हो गया है। बी को 20 दिन लगा कि नहीं बुआ? लगा। अब बताओ मुझे, बी नहीं, अरे यहां ए है, ए को लगा, ए के क्षमता से भाग दिए, ए को लगा 20 दिन। काहे लगा 20 दिन?
बी को 40 दिन और इसको 20 दिन, एकरा से आधा समय। काहे कि इससे दुगना क्षमता है। जिसका क्षमता दुगना रहेगा उसको समय आधे लगेगा, पक्का। आपसे काम करने की क्षमता मेरा दुगना अगर हो जाए तो आप जितना दिन में काम करिएगा उससे आधे समय में हम काम करके रख देंगे, समझे कि नहीं। तो क्षमता पर निर्भर करता है कि काम कितना जल्दी समाप्त होगा। मान लो ए बी सी, ये तीनों की क्षमता 3:2:4 में दे दिया जाए, और ये है क्षमता, ये क्या है, क्षमता है, और कह दे कि ये क्षमता का रेशियो है। कह देगा सवाल कि बताइए कि सी उस काम को तो 36 दिन में करता है। सी कितना दिन में, 36 दिन में। तो बताइए वो तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर लेगा, तीनों मिलकर कितना दिन में। आइए, अगर सी को 36 दिन लगता है तो हम देखेंगे कि सी डेली 4 काम करता है, फिर भी 36 दिन लगता है। तो टोटल काम हो गया 4 गुना 36, 4 काम डेली, 36 दिन में कितना काम था, 4 गुना 36 काम किया होगा, यानी टोटल काम इतना है। यह काम करवाना है तीनों से, तो 3 काम 2 काम 5 काम और 4 काम 9 काम डेली करेगा। अगर ए बी सी तीनों भिड़ जाएगा, 9 काम डेली करेगा, इतना काम करवाना है तो 9 से भाग दे दीजिए। 9 चौके 36, 4 चौका 16 दिन में निपटा देगा। सी को ना अकेले 36 दिन लग रहा है, लेकिन तीनों भिड़ जाएगा तो यह काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। मान लिया जाए इसी काम में सिर्फ ए का पूछा जाता, तो दिन दिया हुआ है सी का, सी 36 दिन में करता है, सी डेली 4 काम करता है, तो 4 गुना 36 टोटल काम हुआ। आपसे पूछा जाता ए का, तो ए डेली 3 काम करता है, 3 से भाग दीजिए 12 बार में, 12 चौके 48 हो जाता। ये आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब आते हैं हम प्रश्न पर, और देखिए कैसे हम आपको प्रश्न करवाते हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा ये पीडीएफ कट जाता है ऐसे में। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसकी पीडीएफ बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हम पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ा रहे बाबू, टाइम एंड वर्क। देखो ऐसे काम होता है, टाइम एंड वर्क 1 कर देते हैं, इसको 1 हो गया। अब हो गया हमारा ये सेव, अब सेव कर दिया हमने, पीडीएफ हो गया सेव। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर, विपिन सर वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, और नहीं तो मैथ मस्ती के एप्लीकेशन में भी जाकर इस सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप, जितने हमने सॉल्व किया। अब यहां पर आ जाओ, हम खोलते हैं टाइम एंड वर्क के प्रश्न को। एक ही वीडियो में हम आपको पूरे क्लास करवा दे रहे हैं, सारे चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन। आइए देखिए सवाल, एसएससी सीपीओ एसआई 10 नवंबर 2022 कोई प्रश्न आया। प्रश्न आया तो प्रश्न कहा